स्टार्ट पहले से चल रही थी, मेन लीड मिल गई है। जब इस हद तक भी पता चल गया कि इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था, आईडी बनाने वाला जो शख्स था उसका नाम क्या था, और पूरी डिटेल मिल गई है केस की और कहां से ट्रेनिंगें हुई हैं, सब चीजें, तो जो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा जाहिर है उस सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सीटीडी की कराची में कामयाब कार्रवाई, कलअदम जमात BLA का कमांडर गिरफ्तार। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। शुरा कौमी सलामती कमेटी की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गौर करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी हुकाम शुरा को ब्रीफिंग देंगे। वतन वापसी पर गिरफ्तार होने वाले MKM रहनुमा बाबर गौरी कराची की मकामी अदालत में पेश। अदालत का बाबर गौरी को 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म। अदालत के अहाते में बाबर गौरी ने कहा कि वालिदा की इयादत के लिए पाकिस्तान आया हूँ। जब ये केस बना मैं मुल्क में मौजूद नहीं था। अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करूँगा। पुलिस के मुताबिक बाबर गौरी पर इश्तियाल अंगेज तकरीर पर तालियां बजाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में फैसल सब्जवारी समेत 30 मुल्ज़िमान शामिल हैं। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलधार बारिश जल्द हलेक हो गया। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके सेक्टर H13 और तरनोल में पानी ही पानी। मुतादिद गलियों और घरों में मौजूद तेज़ बारिश से नाले की दीवारें टूट गईं। मोटरवे जाने वाली ट्रैफिक फंस गई। इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी के करीब मोटरवे चौक बारिशी पानी में डूब गया। रावलपिंडी में IJP रोड और करीबी सड़कें पानी से भर गईं। जामे मस्जिद रोड, सादिकाबाद मरी रोड पर भी पानी जमा। मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंस गईं। पानी का बड़ा रेला शेख रशीद की हवेली में भी दाखिल। नाला लई में सैलाबी सूरत हाल, इंतजामिया अलर्ट। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। दीवारें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। 2 कमसिन बच्चियों समेत 5 अफराद सैलाबी रेलों में बहकर लापता। कोयटा में मशरकी बाईपास, सरियाब मिल, गाही खान कस्टम और किली गुलाम रसूल के इलाके शदीद मुतासिर। आवारान में सैकड़ों कच्चे मकानात मलबे का ढेर बन गए। सड़कें बह गईं। कराची आवारान चौराहा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। कल्लात, दुकी, मस्तूंग, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली में भी हालात तशवीशनाक। सूबाई मुशीर दाखिला ज़ियाल नांगो कहते हैं कि मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया भिजवा दी हैं। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में नहाते 4 बच्चे पानी में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई, बाहिफाजत निकाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू टीम को शाबाश। कहा अगर हम इसी तरह टीम वर्क, मेहनत और जानशानी से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मुश्किलात के तूफानी रेलों से सुरखरू होकर निकलेंगे। दूसरी जानिब नालालई में 2 लड़के डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश शुरू कर दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों की इनिंग्स। गुजरात में बारिश के बाद सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो गए। नतिया गली में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सवात में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। चकवाल में भी मानसून की पहली बारिश। उधर चित्राल चंदूर रोड खोल दिया गया, ट्रैफिक बहाल। दरिया चित्राल में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुल और सड़क बह जाने से बरोगल वादी और करीबी इलाकों से राबता कट गया। एबटाबाद के नदी नालों में भी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में फिर बादल बरस पड़े। औरंगी टाउन, सदर, क्लिफ्टन, ओल्ड सिटी एरिया में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं खलीज बंगाल से आने वाला मानसून सिस्टम बारिशों का ताहाल सिंध में मौजूद है। बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रह सकता है। गुज़श्ता रोज कराची में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हमने ट्रैक्टर्स के ऊपर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर खल पर, बनौले पर कोई सेल्स टैक्स नहीं होगा। कोई 12 लाख के करीब
आपके पास इस मुल्क में कुछ ज़रूरी ट्यूबवेल हैं जो चलते हैं, इन तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर पर लाया जाए। वफाकी हुकूमत का ज़रूरी ट्यूबवेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा कहते हैं ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन से काश्तकार की 100% बिजली फ्री हो जाएगी। ट्रैक्टर्स, बनोले और खल पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए मुल्क में पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म पॉलिसी पर जाना होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। दौलत की इस गैर कानूनी तरसील से आलमी सतह पर मुआशी नाहमवारियों को फ़रोग मिलता है। आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग के मौसर इंसदाद के लिए हुकूमतें इक़दामात उठाएं। वज़ीर आला पंजाब की काश्तकारों और हुकूमती हुकाम पर मुश्तमिल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की हिदायत। वर्किंग ग्रुप काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं कि किसानों को बिलासूद कर्जे देने का प्रोग्राम बनाया है। किसान की मुआशी मुश्किलात में कमी के लिए जो कुछ हो सका करेंगे। बारिशों के बाद मवेशी मंडियों में मसाइल के ढेर। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल की मवेशी मंडी तालाब बन गई। पानी खड़ा होने से जानवर बीमार होने का खतरा। उधर गुजरांवाला की मवेशी मंडी में खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। मुल्क की दूसरी मवेशी मंडियों में आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों को बेबस कर दिया। कोरोना के बढ़ते वार, NCOC ने ईद कुर्बान के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा गया कि ईद की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। नमाज ईद के बाद लोगों को इकट्ठा न होने की तलकीन। उलमा किराम को भी सैनिटाइज़र के इस्तेमाल और नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। दूसरी जानिब 24 घंटों के दौरान कोरोना के 653 नए केस सामने आ गए। NIH के मुताबिक 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान नहायत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट, कहा पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। मुआशी हालात बेहतर होते साथ ही हम आपको मज़ीद सहूलतें फराहम करेंगे। सत्रह जुलाई को अवाम लोटों को वोट नहीं देंगे। अवाम मौजूदा हुक्मरानों के साथ नहीं। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ज़िमनी इंतखाबात से पहले पुलिस का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पंजाब में मुफ्त बिजली की रंगबाजी की गई। फ़ारूक हबीब ने मजीद कहा IMF ने इनसे अपनी तमाम शराइत मनवा ली हैं। गैस ना होने की वजह से पंजाब की 400 टेक्सटाइल मिलें बंद हैं। लोग महंगाई और मुआशी तबाही के खिलाफ बाहर निकलेंगे। ईद कुर्बान और ज़िमनी इंतखाबात की वजह से पंजाब भर में इंटरमीडिएट इम्तहानात और प्रैक्टिकल्स मुलतवी। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का 8 जुलाई को होने वाला पर्चा अब 29 जुलाई को होगा। 16 जुलाई का पर्चा 27 जुलाई, जबकि 18 जुलाई को होने वाला पेपर 28 जुलाई को होगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के 3 प्रैक्टिकल्स भी मुलतवी। 8 जुलाई का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 19 जुलाई को होगा। 16 जुलाई का प्रैक्टिकल 20 जुलाई और 18 जुलाई वाला प्रैक्टिकल 21 जुलाई को होगा। इनहिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह में इनहिराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदाल के पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई।
कराची में कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे में पेशरफ्त। वज़ीर आला सिंध से रूस की नए कौंसल जनरल की मुलाकात। रूसी कौंसल जनरल काशिन कंपनीज और सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ इजलास करने पर इत्तफाक। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रूस की कंपनी कराची में कचरे से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखती है। वज़ीर आला ने वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में भी सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफ किया। करंट लगने से शहरियों की अमवात पर कैस्को को 1 करोड़ रुपया जुर्माना। जुलाई 2019 से जून 2021 के दौरान करंट लगने से 21 शहरी जाम बहक हुए। 4 अमवात में कैस्को को कसूरवार दिया गया। नेपरा ने कैस्को हुक्काम पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अमरीकी करेंसी की फिर ऊंची छलांग। कीमत 207 रुपए से ऊपर चली गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 54 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 207 रुपए 10 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,200 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। PIA और गैर मुल्की एयरलाइन समेत 2 परवाजें 36 आज़मीन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर छोड़कर सऊदी अरब रवाना। परवाज से रह जाने वाले हाजियों को बोर्डिंग कार्ड्स भी जारी नहीं हुए। आज़मीन की नारेबाजी, ASF को तलब कर लिया गया। जामे कराची खुदकुश धमाके का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले में खातून को इस्तेमाल किया गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। दहशत गर्दों का टेलीग्राम के जरिए रब्ता होता था। उनका मजीद बताना था कि कलदम BLA कमांडर ने चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर फायरिंग का एतराफ़ भी किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट पहले से चल रही थी। मेन लीड मिल गई है। जब इस हद तक भी पता चल गया कि इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था, ID बनाने वाला जो शख्स था उसका नाम क्या था, और पूरी डिटेल मिल गई है केस की और कहां से ट्रेनिंगें हुई हैं, सब चीजें। तो जो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा जाहिर है उस सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त हम पूरा केस अगर मीडिया में डिस्कस कर लें तो फिर क्या हम उनकी मुआवनत नहीं करें कि उनको कोई एज मिल जाए और वो यहां से स्लिप हो जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जिस पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इजलास तलब करने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की ज़रूरत पर जोर। इमरान खान कहते हैं कि सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क कमांडर जनरल मूसा ओसियोर ने आज GHQ में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने तरबियत और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ कहते हैं कि तुर्की के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें सकाफ़ती और मज़हबी वाबस्तगियों में जुड़ी हुई हैं।
मौसम की बात करें, जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके सेक्टर H13 और तन्नोल में पानी ही पानी, मुतादिद गलियों और घरों में भी पानी मौजूद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 और तन्नोल में पानी ही पानी, बारिश का पानी मुतादिद घरों और गलियों में भी जमा हो गया। कोरंग नाले के सैलाबी रेले में फंसे चार बच्चों को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू टीम को शाबाश। कोरंग नाले के सैलाबी रेले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू टीम को शाबाश। उन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरह टीम वर्क, मेहनत और जांफिशानी से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मुश्किलात के तूफानी रेलों से सुरखरू होकर निकलेंगे। कोरंग नाले के सैलाबी रेले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रेस्क्यू टीम को शाबाश दी गई। शाबाश देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम इसी तरह टीम वर्क, मेहनत और जांफिशानी से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मुश्किलात के तूफानी रेलों से सुरखरू होकर निकलेंगे।